नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बाल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करते हैं, साथ में गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। सभी संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राज्य पाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया तथा अनंत सूत्र धारण किया। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। व्रत विधान: व्रतकर्ता सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प करे। शास्त्रों में यद्यपि व्रत का संकल्प एवं पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करने का विधान है। ऐसा संभव न होने की स्थिति में आप अपने घर में पूजा घर में स्वच्छ भूमि पर कलश स्थापित करें। कलश पर शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र रखें। उनके समक्ष 14 ग्रंथियों गांठों से युक्त अनंत सूत्र डोर रखें। इसके बाद ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र की षोडोपचार विधि से पूजा करें। अनंत सूत्र बांध लेने के पश्चात किसी ब्राह्मण को भोग दे, पकवान चढ़ाएं, दक्षिणा दें, स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बाद व्रत कथा को पढ़े या फिर सुने। कथ का सार संक्षिप्त में यह है: सतयुग में सुमंतु नामक एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुशील थी। सुमंतु मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि से किया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करते दिखाई पड़ी। शीला ने अनंत व्रत का महात्म्य जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अंतर सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, ये अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला, वंशीकरण करने वाला डोरा समझकर तोड़ दिया और उसे अग्नि में डाल दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराधों का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वे उससे अनंत देव का पता पूछते जाते थे। बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान के साक्षात्कार नहीं हुए, तब वे निराश होकर प्राण त्यागने का तैयार हो गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन करवाया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, ये सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम्हें 14 वर्ष तक निरंतर
अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पहले के समान सुख समृद्ध धन धान्य से समृद्ध हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पूर्ववत दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के सविधि पालन से पाप नष्ट होते हैं तथा सुख शांति प्राप्ति होती है। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।